बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से माशाल्लाह जी। आज कुछ मेरा गला जो है बेहतर हो गया है। तो खैर जनाब, आज के जो हमारा व्लॉग है वो हमारी सालाना मजलिस अज़ादारी के हवाले से है। क्योंकि जी मेरे ससुराल में माशाल्लाह 40 साल से कदीमी सालाना मजलिस अज़ादारी हो रही है और ये 7 मुहर्रमुल हराम को होती है। खैर जनाब, आज का जो मौसम था काफ़ी, सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतना हब्स था ना कि आप यकीन करके सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे कि धूप भी निकली और बारिश के जो बड़े बड़े कतरे जो है वो ज़मीन पर गिर रहे थे। अल्लाह पाक की कुदरत है कि कहीं पर इतनी शदीद किस्म की धूप है और कहीं पर बारिश के जो कतरे हैं वो गिर रही है। देखिए जी कितना गहरा बादल है। आज हमारे घर में क्योंकि सालाना मजलिस अज़ादारी थी और उसी सिलसिले में हम लोग आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। सुबह के टाइम जल्दी-जल्दी मैंने नाश्ता बनाया और आज हमने काम वाली ये रख ली थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो ये दोपहर का टाइम था, दोपहर में हमने बाज़ार से ही खाना मँगवा लिया था और मेरी छोटी ननद उसने यानी कि ये दूध तक़सीम किया था बच्चों के लिए। माशाल्लाह जी दूध को हमने बॉयल करके रख लिया था और उसके ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर जनाब मेरे हस्बैंड साहब ने मँगवा लिया था अलम शरीफ़, क्योंकि जी हमारे यहाँ यानी कि हर साल अलम को जो चेंज किया जाता है और ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी मेरे देवर साहब को, क्योंकि वही ये फ़रीज़ा सरअंजाम देते हैं। ख़ैर जनाब, हमारा दूध जो ठंडा हो चुका था इसमें अब हमने शामिल की चीनी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और इसमें फिर शामिल कर दी हमने बर्फ़ और बाद में जो हमने यानी कि बादाम वगैरह कटिंग कर रखे थे वो शामिल कर दी। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होने का, मतलब वो कहती है कि न्याज़ वगैरह की चीज़ें मम्मा मैं खुद यानी कि तैयार करूँ। तो ख़ैर जनाब, यहाँ पर मेरी बेटी जो थी वो लगी थी दूध को अच्छे तरीके से ठंडा करने में, ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए फिर हम इसको तक़सीम करें। और फाइनली जी माशाल्लाह हमारा जो दूध था वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका था और अब हम दूध जो बच्चों में तक़सीम करने लगे थे। बच्चों को हमने बुला लिया था और उनको हम यहीं पर बिठाकर दूध पिलाने लगे थे। ये देखिए जी माशाल्लाह बच्चे जो वो हमारे आ चुके थे और ये मेरा भतीजा दूध तक़सीम कर रहा था बच्चों में। माशाल्लाह जी खूब ही रौनक लग चुकी थी। अल्लाह पाक की नियाज़ जो हमारी वो कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और शाम में जो दोबारा से हमारे यहाँ नियाज़ का इत्माम किया गया था। ये देखिए जी माशाल्लाह बच्चे हमारे पी रहे थे, साथ में मेरे बच्चे भी लेकर आ गए, ज़ाविर को भी दूध दिया गया। यहाँ पर जनाब मेरी बेटी भी अपने हिस्से का दूध ले आई थी और उसे पीने लगी थी। यहाँ पर ये देखिए जी मौसम जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हुआ हुआ था। हम लोग तो दुआएँ कर रहे थे कि अल्लाह पाक बारिश ना हो, क्योंकि आज हमारे घर में मजलिस थी। इसी वजह से हमें टेंशन हो गई थी कि अगर बारिश हो गई तो जो हमारी मजलिस के इंतज़ाम है वो दरहम-बरहम हो जाएगा। क्योंकि जी हमारी 40 साल कदीमी मजलिस और पूरे मुल्तान से माशाल्लाह जी जो संगतें वो आती हैं। अच्छा, ये जो हमारी संगतें आती हैं ना उनके लिए दूध का एहतमाम भी किया गया था, दूध की छबील लगाई गई थी और ये एहतमाम जो किया गया था मेरी बड़ी नंद ने किया था। दूध ऑलरेडी हमने बॉयल करवा लिया था शॉपकीपर से और उसको ठंडा करके हम घर मँगवा लेगा। अब हम इसको रेडी करने लगे थे। एक तरफ बैठी थी मेरी बेटी और दूसरी तरफ बैठी थी मेरी बड़ी नंद साहिबा। दोनों माशाल्लाह जी मुकाबले में चीनी मिक्स कर रही थी इसमें और मेरी नंद ने गूँद का तीरा और जो तो लंगर उसको भी भिगो कर रखा हुआ था। वो कहती हैं इससे जो टेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर मेरी एक नंद बना रही थी हाज़री, क्योंकि जो हमने अलम शरीफ चेंज किया था ना उसके सिलसिले में फिर हाज़री तक़सीम की जाती है, बनाई जाती है और उसको तक़सीम किया जाता है। और ये जो हाज़री बनाने का जो फ़रीज़ा है ये मेरी नंद को सौंपा जाता है। यहाँ पर जो हमारी मासी थे वो लगी हुई थी बर्तन धोने में, क्योंकि जो मजलिस के लिए हमने यानी कि क्रॉकरी मंगवाई थी ना, टेंट का जो सामान था, तो वो बर्तन अच्छे तरीके से वॉश करते हैं और मासी को हमने कह दिया अच्छे तरीके से इनको वॉश करना है। यहाँ पर साथ-साथ हमारी हाज़री भी तैयार हो रही थी और इधर हमारा जो दूध है ना संगतों के लिए वो भी तैयार हो रहा था और माशाल्लाह जी हमारा दूध जो रेडी हो चुका था। बस अब हमने इसमें बर्फ़ शामिल करनी थी ताकि जब वो मेहमान आएँगे ना उसी टाइम हम उनको तक़सीम कर देंगे, पिला देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह जो हमारी क्रॉकरी थी ना उसको धोकर रख लिया था अच्छे तरीके से और अब तैयारी होने लगी थी हमारी गली में इंतज़ाम इंसराम की, जो मजलिस के हवाले से थी। ये देखिए जी घर के लिए भी दरिया मंगवा ली गई थी और बाहर भी जो हमारा इंतज़ाम था उसके लिए भी अरेंजमेंट जारी हो चुके थे कि यानी कि हम अच्छे तरीके से सेटिंग करना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर कनाते वगैरह लगा ली गई थी। गली को तो हमने अच्छे तरीके से 2 दिन से वॉश कर रहे थे। हमने स्वीपर को बुलाया हुआ था ऑलरेडी। वो अच्छे तरीके से इसको वॉश किए जा रहा था और फाइनली जो हमारी गली अच्छे तरीके से पाक हो चुकी थी। तो इधर जो पकवैया था हमारे यानी कि पकवान भाई साहब हमारे वो माशाल्लाह जी देगे लेके लंगर के इंतज़ाम के लिए आ चुके थे। हम लंगर अपने घर पर ही तैयार करवाते हैं, तो इसी वजह से टाइमली वो आ चुका था अपना सारा साज़ो-सामान लेकर। क्योंकि जी माशाल्लाह वसी लंगर का इंतज़ाम था, तो इसी वजह से उसको पकाने में भी टाइम लगना था, तो इसीलिए टाइम से वो आ चुका था और यहाँ पर जो दरियाँ थी ना अब उसको बिछाने की बारी थी।
थोड़ी देर तक जी माशाल्लाह हमारे सारे जो इंतज़ाम थे ना मजलिस के हवाले से वो मुकम्मल हो चुके थे, क्योंकि टाइम से हर एक चीज़ रेडी हो रही थी और हर चीज़ मैनेजमेंट के हिसाब से हमारी हो रही थी। माशाल्लाह जी काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होती है, पूरे मुल्तान से जो संगत है वो आती हैं, ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। यानी कि जुलूस हमारे घर से माशाल्लाह बरामद होता है, ज़ियारत जो शबी ज़ुलजिना वो भी होती है हमारे घर से तैयार, और उसकी बरामदगी होती है, अलम शरीफ की बरामदगी होती है। अच्छा ख़ासा यानी कि हमारा जो मजलिस है ना वो अच्छे लेवल पर होती है और बड़ी कदीमी और मुल्तान की मशहूर मजलिस है ये। तो यहाँ पर जनाब सारी तैयारी जो थी ज़ोरों शोर से जारी थी। अब बारी थी यानी कि हमारे घर में कि भी जल्दी-जल्दी जो घर के अरेंजमेंट उनको भी देख लिया जाए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो है ना, ये वाले फ़ैन जो है ना ये मँगवाए थे, ताकि कोई ठंडक का एहसास हमें महसूस होता रहे। और माशाल्लाह से जी माशाल्लाह ये देखो जो शबी ज़ुलजिना वो आ चुकी थी और अब इसको तैयार करना था, क्योंकि इसकी तैयारी में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए भी टाइम से ये भी आ जाते हैं। और जो दूध हमने बना कर रखा था ना उसको हमने उठा कर रख दिया था रूम में, यानी कि मेरे रूम में रख दिया था, ताकि बरामदे में ये जो शबीजुल जिना ना इसको रेडी करना था। इधर माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए जी मौसम जो है ना बड़ा ही खुशगवार हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये मौसम। लेकिन हमें डर भी लगा था कि बारिश ना आ जाए। हम दिल में यही दुआ करते कि या अल्लाह पाक बारिश ना आए, क्योंकि जो हमारी मजलिस है ना वो सारी ख़राब हो जानी थी। अच्छा ख़ैर अल्लाह पाक ने हमारी यानी कि दुआ कबूल कर ली और मौसम जो वो बड़ा अच्छा कर दिया था और हमारी जो मजलिस है ना वो स्टार्ट हो चुकी थी। ये मजलिस मौला की शुरू है। ये न्याज ये मजलिस हो रही है। आशिष साहब काबिल तवज्जो बात कर रहा हूँ। ये सारा साल आप किताबें फरोलते रहें तो ये हीरे कहीं कहीं अगर मैं वो बता दूं तो तुम कभी मजलिस से हुसैन से उठकर ही ना जाओ। माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी जना लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी। और ये सारे इनका सामान आ गया इधर। वहाँ से भी बनाना, वहाँ से भी बोलो पूरी लेकिन दो जा मर्दों में जो वो चिकन का कौरमा होता है और ख़वातीन में जो हम चिकन पुलाव तकसीम करते हैं वो पैकेट बनकर हमारे आ चुके थे। कुछ लोग ही बदले थे। मजलिस तो हमारी काफ़ी देर से स्टार्ट हो चुकी थी और मेरी जो सिस्टर है वो भी आ चुकी थी। तकरीबन हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे ना वो सारे पहुंच चुके थे मजलिस को अटेंड करने के लिए। और ये मेरी भांजी मेरी बेटी का हमारी जो मजलिस थी वो इख्तिताम पजीर होने वाली थी, क्योंकि जुलूस बरामद हो चुका था और जितनी संगतें थी वो सारी आ चुकी थी और उनको लंगर करवा दिया गया था। बस अब बारी थी दुआ की और मेरे हस्बैंड को बुलाया गया, सब लोगों को जो घर के जितने अफराद थे अहले खाना उन सबको इकट्ठा किया गया और स्पेशली खुसूसी दुआ मंगवाई गई और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। और जो बानी मजलिस यानी कि चौधरी ग़ुलाम अब्बास मेरे हस्बैंड साहब उनको बुलाया गया। ये थी जी हमारी सालाना मजलिस अज़ादारी। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।